हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑप्शन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन या फिर अधिगम का मूल्यांकन। चूँकि इस पेपर को लेकर के आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो ऑब्वियसली आ गया हूँ मैं आपकी हेल्प के लिए। तो मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ आपको भी पता है बहुत कम लोगों तक पहुँच पाते हैं, तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि आपकी वजह से एक टीचर की और फिर उन स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। चूँकि ये हमारा पहला लेक्चर है असेसमेंट फॉर लर्निंग के अकॉर्डिंग, तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। देखिए, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है डेटा इकट्ठा करने का एक तरीका है। असेसमेंट क्या है? डेटा इकट्ठा करने का एक तरीका है, जिससे कि असेसमेंट के जरिए एक टीचर अपने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को और एक स्टूडेंट के लर्निंग अचीवमेंट के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं। बच्चे अपने उद्देश्य में कितना कामयाब हुए हैं, इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है। और इसमें वो सभी एक्टिविटीज, मेथड, सभी टूल्स आते हैं, जिससे कि बच्चे अपनी कामयाबी को क्या कर सके, नाप सके। और उसका मकसद जो होता है टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाना होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग यहां पर समझेंगे ऑरिजिन वर्ड ऑफ द असेसमेंट। क्या मतलब हो गया कि ये जो असेसमेंट वर्ड है, इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, द वर्ड असेस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड असाइडर विच मीन्स टू सिट बिसाइड। क्या मतलब हो गया कि ये जो वर्ड है असेसमेंट, वो कहाँ से आया है? वो आया है आपके लैटिन वर्ड से। को क्या था? ये असाइडर था, और जिसका मतलब क्या होता है कि बिसाइड में, यानी कि साइड में बैठना। लिटरली देन टू असेस मीन्स टू सिट बिसाइड द लर्नर। क्या मतलब हो जाएगा कि असेस का मतलब क्या हो जाएगा कि एक लर्नर के बिसाइड में बैठना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट: असेसमेंट इज द कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट मे बी रिलाइड ऑन फॉर मेकिंग डिसीजन। क्या मतलब हो गया? आकलन, प्रासंगिक जानकारी के संग्रह को असेसमेंट कहते हैं। कि यहाँ पर जो ये असेसमेंट है, ये जो आकलन है, इसको आकलन हम लोग बोलेंगे। ये कलेक्शन ऑफ द रेलिवेंट, यानी कि प्रासंगिक जानकारी के संग्रह करना, कलेक्ट करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं। दैट मे बी रिलाइड ऑन फॉर मेकिंग डिसीजन। क्या मतलब हो गया? जिसको के बनाने के लिए या फिर जिस पर फैसला लेने के लिए एक भरोसे की जरूरत होती है। ठीक है, असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक कलेक्शन। क्या मतलब हो गया कि आकलन को व्यवस्थित संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इंटरप्रिटेशन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग, यानी कि किस तरीके से यूज किया जा सकता है? इस तरह से कि व्याख्या और सीखने के बारे में जानकारी को प्रयोग करके, यानी कि उपयोग करके। इट गिव्स टीचर अ बेटर अवेयरनेस ऑफ व्हाट पीपल्स नो एंड अंडरस्टैंड। क्या मतलब हो गया कि ये जो असेसमेंट है, ये टीचर्स को क्या करते हैं? शिक्षक को एक बेटर अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता प्रदान करते हैं। किसके बारे में? पुपिल का मतलब होता है कि वो स्टूडेंट जो कि ट्रेनिंग ले रहा हो, तो उन स्टूडेंट को उन स्टूडेंट के बारे में क्या देखता है? ये अवेयरनेस कैसे आ जाती है कि वो बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, क्या जान रहा है और उसके अंदर में अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है। व्हाट देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसके अंदर में लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या क्या आए हैं। एनेबल देम टू डू, और उसको क्या है? एक तरीके से काबिल बनाना कोई भी चीज़ करने के लिए। एंड व्हाट देयर स्किल्स एंड पर्सनल कैपेबिलिटीज आर, और ये भी देखते हैं असेसमेंट के थ्रू से कि उनके अंदर में कौन सी कौशलताएं हैं और उनके जो पर्सनल है, यानी कि व्यक्तिगत क्षमताएं कौन कौन सी है, इसको भी असेसमेंट के जरिए देखा जाता है। असेसमेंट रेफर्स टू द वाइडर वैरायटी ऑफ मेथड्स। क्या मतलब हो गया कि आकलन विधियों की विस्तृत और विविधताओं को संदर्भित भी करता है। दैट एजुकेटर्स यूज टू एवेल्युएट मेजर, जो एजुकेटर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं? एवेल्युएट करते हैं, यानी कि उसका जो है मूल्यांकन करते हैं और उसका मापन करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। एंड डॉक्यूमेंट द एकेडमिक रीडनेस। क्या मतलब हो गया? और इसके लिए अकादमिक तैयारी भी करते हैं और दस्तावेजीकरण भी इसके लिए ही करते हैं। ठीक है, दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद हो जाता है आपका लर्निंग प्रोग्रेस भी चेक करते हैं। एंड स्किल्स एक्विजिशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल थ्रू कॉलेज एंड एडल्टहुड। क्या मतलब हो गया कि असेसमेंट के जरिए से ही लर्निंग प्रोग्रेस भी हम लोग चेक करते हैं, उसकी कौशलताओं को भी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि बच्चे ने क्या है, एक्विजिशन क्या हासिल किया है, कहाँ से? स्कूल से, कॉलेजेस से, और अपने एडल्टहुड की एज तक उन्होंने क्या क्या चीज़ों को सीखा है। असेसमेंट के जरिए से ही हम लोग क्या करते हैं? उसको मापते हैं। इट इज़ द प्रोसेस of systematically gathering information as part of an evaluation। क्या मतलब हो गया कि
ये एक तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से, व्यवस्थित गैदरिंग इन्फॉर्मेशन को जमा करने का एज पार्ट ऑफ एन एवेल्युएशन। क्या मतलब हो गया कि मूल्यांकन के भाग के रूप में इसको जमा करने का क्या होता है, असेसमेंट होता है। असेसमेंट इज कैरिड आउट टू सी व्हाट चिल्ड्रन एंड यंग पीपल नो। असेसमेंट इस चीज को देखता है कि बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है वो किस चीज को जान रहे हैं और पीपल जो है वो भी किस चीज को जान रहे हैं, इसको देखता है, किस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड आर एबल टू डू, और किस चीज को वो करने के लायक है। असेसमेंट के जरिए से यही चीजें मूल्यांकन की जाती है। असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रैकिंग प्रोग्रेस। देखिए, ट्रैकिंग प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो उत्पत्ति है, आपकी जो क्या कहते हैं कि प्रोग्रेस है, वो किस तरीके से हो रहा है, इस चीज पर ये नजर रखता है। प्लानिंग नेक्स्ट स्टेप, असेसमेंट ये भी देखता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या प्लान होना चाहिए। रिपोर्टिंग एंड इन्वॉल्विंग पेरेंट्स, क्या मतलब हो गया कि उस चीज का रिपोर्ट भी देता है और पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट भी देखता है कि कितना ज्यादा है। चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इन लर्निंग, चिल्ड्रन और फिर यंग पीपल के जो है कितने ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये भी असेसमेंट के जरिए ही पता लगाया जाता है। ठीक है। Educational assessment is the systematic process of documenting and using empirical data on the knowledge। क्या मतलब हो गया कि शैक्षिक मूल्यांकन दस्तावेजीकरण की व्यवस्थित प्रक्रिया है और इसमें अनुभवजनिक का प्रयोग डाटा के तौर पर नॉलेज में क्या है किया जाता है। उसके अलावा स्किल में किया जाता है, एटीट्यूड्स के अलावा किया जाता है एंड बिलीव्स टू रिफाइन प्रोग्राम एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। क्या हो गया, और कार्यक्रम को किस तरीके से रिफाइन किया जाए, यानी कि प्रोग्राम को किस तरीके से रिफाइन किया जाए और बच्चों के और स्टूडेंट के इंप्रूवमेंट यानी कि लर्निंग के इंप्रूवमेंट को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसको देखा जाता है। इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या मतलब हो गया कि ये शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करने के व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। गैदरिंग, यूजिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करते हैं कि हम गैदर करते हैं यानी कि किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं, यूजिंग और उसको यूज़ भी करते हैं, एनालाइज यानी कि उसका संश्लेषण करते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, स्टूडेंट के बारे में सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। लर्निंग आउटकम्स टू मेक डिसीजन अबाउट प्रोग्राम्स, इंडिविजुअल स्टूडेंट प्रोसेस और अकाउंटेबिलिटी, और सीखने के परिणाम कार्यक्रम के लिए निर्णय लेने का काम करती है और व्यक्तिगत छात्र प्रगति या जवाबदेही के बिहाफ पर किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर पर्पस ऑफ असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है उसको समझेंगे। असेसमेंट कैन बी व्यूड एज इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। क्या मतलब हो गया कि आकलन को दो दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण माना जाता है। फर्स्टली, असेसमेंट कैन बी परस्यूड एज द अकाउंटेबिलिटी डिवाइस। सबसे पहले आकलन एक जवाबदेही उपकरण के रूप में माना जाता है एंड द सेकेंड एज अ मीन्स फॉर एनहेंसिंग टीचिंग एंड लर्निंग, और दूसरा सीखने और सिखाने के साधन को बढ़ाने के रूप में माना जाता है। अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट विल हेल्प अस टू बेटर द थिंग्स वी बिलीव एंड इम्पोर्टेंट। गतिविधि की एक श्रृंखला जो हमें उन चीज़ों को बेहतर करने में मदद करेगी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण और जिस पर हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेचर ऑफ असेसमेंट देखेंगे यानी कि आकलन की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है उसको समझेंगे। द टर्म असेसमेंट इज जनरली यूज्ड टू रेफर टू ऑल एक्टिविटीज टीचर्स यूज टू हेल्प स्टूडेंट लर्न एंड टू गेज स्टूडेंट प्रोग्रेस। क्या मतलब हो गया कि आकलन शब्द का प्रयोग आमतौर पर उन सभी गतिविधियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग छात्र सीखने और छात्र के प्रयोग का आकलन करने में शिक्षक क्या करते हैं, मदद करने के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, असेसमेंट इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद टेस्ट बट नॉट लिमिटेड टू टेस्ट। असेसमेंट कैन फोकस ऑन द इंडिविजुअल लर्नर द लर्निंग कम्युनिटी। क्या मतलब हो गया कि आकलन अक्सर प्रशिक्षण के साथ एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आकलन व्यक्तिगत शिक्षार्थी सीखने वाले समूह पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद जो होता है आप यहाँ देखेंगे, एज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस असेसमेंट एस्टेब्लिशेस मेजरेबल एंड क्लियर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फॉर लर्निंग। असेसमेंट जो होता है यानी कि मूल्यांकन जो होता है एक सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया के रूप में होता है। मूल्यांकन मापन योग्य और छात्र के सीखने के परिणाम स्थापित भी करता है। तो इस तरह से सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ से उतार लेंगे अपनी कॉपी में। लाइन टू लाइन डिस्कस करना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अब जो है इसका देखेंगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असेसमेंट इज अ प्रोसेस विच फॉलोज अ सेट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। दीज 4 स्टेजेस आर कंपोनेंट्स आर, देखिए, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट।
इसके कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के बारे में प्लान करते हैं, फिर उसके बारे में हम वो चीज़ें करना शुरू करते हैं, फिर वो हम चेक करते हैं कि हमने कितना सही किया, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एवरी असेसमेंट रेस्ट ऑन 3 पिलर, यानी कि सभी तरह के असेसमेंट जो है उसके 3 पिलर्स होते हैं। देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर असेसमेंट है और इसका जो पहला पिलर है वो है आपका कॉग्निशन, हाउ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट नॉलेज एंड डेवलप कंपिटेंस इन अ कंटेंट डोमेन। क्या मतलब हो गया कि इसमें ये बात करते हैं कि छात्र कैसे ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं और कैसे सामग्री क्षेत्र में क्षमताओं को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन, टास्क्स आर सिचुएशन दैट अलाउ वन टू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। क्या मतलब हो गया कि कार्य या फिर स्थिति जो किसी को छात्रों के प्रदर्शन का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। तीसरा हो जाएगा आपका इंटरप्रिटेशन, एन इंटरप्रिटेशन मेथड फॉर ड्राइंग इन्फ्रेंस फ्रॉम परफॉर्मेंस एविडेंस। ये एक व्याख्या मेथड है जिससे कि प्रदर्शन साक्ष्य के जरिए निष्कर्ष निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट के क्या महत्व होते हैं उसको भी समझेंगे। आस्किंग स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज क्रिटिकल टू द लर्निंग प्रोसेस। इट इज एसेंशियल टू एवेलुएट वेदर द एजुकेशनल गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द लेसन्स आर बीइंग मेड। क्या मतलब हो गया कि छात्रों को विषय वस्तु की अपनी समझ प्रदर्शित करने के लिए कहना सीखने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये इसमें जो है मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक लक्ष्यों और पाठ्यकों के मानकों को पूरा किया जा रहा है कि नहीं, ये देखा जाता है। उसके बाद हो जाता है आपका सेकेंड, assessment is an integral part of instruction as it determines whether or not the goals of education are being met। क्या मतलब हो गया कि आकलन निर्देश का एक अभिन्न अंग होता है। इसमें निर्धारित किया जाता है कि इसमें शिक्षा के लक्ष्य को पूरे भी किए जा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर लगे वो सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो ये था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसका हमने डेफिनेशन समझा, जिसका जो है उत्पत्ति देखा और उसके बाद महत्व और इंपॉर्टेंस को देखा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो या फिर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।